बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज़ अबाउट ऑस्मोसिस। इससे पहले हमने डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन दोनों को डिस्कस किया था। आज जो है हम उससे मिलती कुछ टर्म है ऑस्मोसिस जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो जब भी ऑस्मोसिस का वर्ड यूज़ होगा तो आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि ऑस्मोसिस में हम जो है वो वाटर, एक तो वाटर की बात कर रहे हैं, वाटर प्लस उसमें हम सॉल्ट की बात करें। ठीक है, यानी कि जहाँ पे भी ओस्मो रेगुलेटरी या ओस्मो रेगुलेशन, ठीक है, ओस्मोसिस, ठीक है, इस तरह के वर्ड यूज़ हो गए, उसमें आप ये जहन में बिठा लें कि वहाँ पे वाटर या सॉल्ट जो है ना उसकी बात जो है हो रही है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ओस्मोसिस को बेसिकली डिफाइन किया इस तरह किया जा सकता है, ओस्मोसिस इज़ द मूवमेंट ऑफ water molecules from an area of lesser solute concentration to an area of higher solute concentration across the semi permeable membrane। ठीक है जी, ये डेफिनेशन को समझ लें। ऑस्मोसिस में बेसिकली क्या कह रहा है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है फ्रॉम एन एरिया ऑफ लेसर सोल्यूट कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन। यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स का लेस सोल्यूट वाले एरिया से हाई सोल्यूट वाले एरिया की तरफ जो है मूव करना अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। अब लेस सल्यूट एरिया और हायर सल्यूट एरिया का क्या मतलब है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमारे पास ये एक, फॉर एग्जांपल इधर मैं बनाता हूँ, ये हमारे पास एक बीकर है जी। ठीक है, अब उसको दरमियान में से सेपरेट किया गया है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के ज़रिए। ठीक है, ये हमारे पास मेम्ब्रेन है जिसको उसने नाम दिया है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का। ठीक है, अब एक साइड पे हमारे पास जो है ये दोनों जो साइड्स हैं उनमें हमारे पास जो वाटर है वो इक्वल है। दोनों साइड पे हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल जो है ना वो, ये फॉर एग्जांपल ये क्या है हमारे पास, ये ब्लू वाले जो डॉट है इनको मैं शो कर रहा हूँ किससे, वाटर के मॉलिक्यूल से। दूसरी साइड पे भी हमारे पास वाटर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इक्वल मिकदार में मौजूद हैं। ठीक है, लेकिन एक साइड पे हमारे पास जो सोल्यूट्स हैं वो ज़्यादा हैं। ये सोल्यूट्स को मैं रेड से शो कर रहा हूँ, ये क्या है, सोल्यूट्स। इस वाली साइड पे हमारे पास सोल्यूट ज़्यादा हैं, जबकि दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है, सोल्यूट लेसर है, कम मिकदार में है। वाटर दोनों में क्या है, इक्वल है। दो जिसमें जिस साइड पे सोल्यूट ज़्यादा होंगे उसको हम बोलेंगे कि वो कौन सा सोल्यूशन है, वो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है। ये कौन सा है, ये कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है, ये वाला, इस साइड वाला। और जिस साइड पे हमारे पास जो सोल्यूट हैं वो कम है उसको हम बोलेंगे कि कौन सा सोल्यूशन है, ये जो हमारे पास डाइल्यूट सोल्यूशन, डाइल्यूट सोल्यूशन। ठीक है, अब क्या होगा कि इस डेफिनेशन पे गौर करें।
मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम एन एरिया ऑफ लेसर सल्यूट कंसंट्रेशन। हमारे पास इस वाली साइड पे जो सल्यूट है वो कम है, जबकि इस वाली साइड पे जो है वो ज़्यादा है, टू एन एरिया ऑफ हायर सल्यूट कंसंट्रेशन। तो इस वाली साइड पे सल्यूट कम है, इधर ज़्यादा, तो इधर से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करके इस वाले एरिया में आएंगे, यानी कि जो वाटर है H2O, जो इसको मैंने ब्लू कलर से शो किया है, वो मूव करके क्रॉस करेगा इन सेल मेम्ब्रेन को। H2O क्या करेगा, क्रॉस करेगा इन मेम्ब्रेन को, और वो इस साइड पे जो है वो मूव करेगा जहाँ पे सल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, इस वाली साइड पे जो वाटर है उसका लेवल क्या होगा अभी, कम हो जाएगा, और दूसरी साइड पे जो वाटर है उसका जो लेवल है वो हाई हो जाएगा, मज़ीद हाई हो जाएगा। तो ये बेसिकली इस डेफिनेशन में वो समझाने की कोशिश कर रहा है कि वाटर के मॉलिक्यूल का कम कंसनट्रेटेड वाले एरिया से हायर कंसनट्रेटेड एरिया की तरफ मूव करना, यानी कि डाइल्यूट एरिया से कंसनट्रेटेड एरिया की तरफ वाटर मॉलिक्यूल का मूव करना है, इसको उसने नाम दिया है किसका जी, ऑस्मोसिस का। इसका नाम किसका दिया जी, ऑस्मोसिस का। ठीक है, ये डेफिनेशन अब आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब जो टर्म ऑस्मोसिस है इसको समझने के लिए हमें एक और टर्म जिसका नाम है टोनिसिटी, उसके बारे में जो है वो पता होना चाहिए। टोनिसिटी बेसिकली ये क्या चीज़ है, टोनिसिटी को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि अमाउंट ऑफ साल्ट इन अ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ, इस तरह का टोटल अमाउंट ऑफ salt in an solution is called tonicity। वो solution की क्या होगी, टोनिसिटी होगी। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक, मैं फिर से एक बना देता हूँ बीकर, ये फॉर एग्जाम्पल एक बीकर है, इसके अंदर क्या मौजूद है, इसमें मौजूद है वाटर, वाटर है, इसके अंदर मैं 2 चम्मच जो है वो चीनी के ऐड कर देता हूँ। ठीक है, 2 स्पून जो है वो मैं शुगर ऐड कर देता हूँ। ये जो भाई शुगर है ये क्या है, सल्यूट्स, भाई शुगर ऐड कर दी इसके अंदर। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन की अगर मैंने टोनिसिटी देखनी है तो इसकी जो टोनिसिटी होगी वो ये जो शुगर है, यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स या सॉल्यूट्स, इसको इस तरह कर लें सॉल्यूट्स। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ सल्यूट्स इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड टोनिसिटी, यानी कि जो मैंने वाटर के साथ अपने सल्यूट्स ऐड किए हैं वो उसकी क्या है, उसकी टोनिसिटी है। तो टोनिसिटी को अंडरस्टैंड करने के बाद इसकी टोनिसिटी, इसी बेस पे ऑस्मोसिस को 3 कैटेगरी में जो है वो हम देखते हैं। सॉल्यूशंस जो हैं वो 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले जो सॉल्यूशन जो है उसको बताया गया है वो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सबसे पहला सॉल्यूशन है हाइपर टॉनिक। ठीक है, अब ये देख लें, इस वर्ड पे अगर आप फोकस करें तो टॉनिसिटी, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि टोटल जो सॉल्यूट्स हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, उसको हम टॉनिसिटी बोलते हैं। तो इसमें वर्ड यूज हुआ है हाइपर टॉनिक, टॉनिक ये टॉनिसिटी से ही निकला है। हाइपर का क्या मतलब होता है, ज़्यादा। ठीक है, तो हाइपर टॉनिक सॉल्यूशन, इसको हम बोलते हैं दिस सॉल्यूशन हैज़ मोर सोल्यूट्स। ठीक है, हाइपर का क्या मतलब होता है, ज़्यादा, तो इसके अंदर ज़्यादा सोल्यूट्स होंगे इस सॉल्यूशन के अंदर। ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, उनको उसको हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सेकंड हमारे पास है हाइपोटोनिक। ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कौन सा होगा, दिस सॉल्यूशन हैज लेस कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स। ठीक है जी,
यानी कि इस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट्स हैं, हाइपो का मतलब होता है लेस, टॉनिक का मतलब सॉल्यूट्स, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर जो सॉल्यूट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन कम होगी वो होगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। लास्ट में हमारे पास आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक, इसमें क्या होगा, दिस सॉल्यूशन हैज इक्वल कंसंट्रेशन कर लें, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स, इसमें क्या होगा, इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स होगी, इसमें ना ज़्यादा होंगे सॉल्यूट्स ना कम होंगे, बल्कि एक बैलेंस्ड जो सॉल्यूट्स हैं उनकी क्वांटिटी जो है इसके अंदर होगी। तो ये बेसिकली ऑस्मोसिस के बारे में बताया गया कि ऑस्मोसिस क्या है, कि ऑस्मोसिस हमें आपने बताना है कि वाटर की मूवमेंट है वाटर मॉलिक्यूल की फ्रॉम लेसर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये जैसे मैंने आपको बना के दिखाई है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दो बीकर्स के दरमियान में, ये क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, दो बीकर के दरमियान में सेमी, तो ये लेस सॉल्यूट एरिया से वाटर मॉलिक्यूल हाई सॉल्यूट जो है इसमें वो मूव करेंगे और इस तरीके से इधर वाटर का लेवल कम हो जाएगा और इधर जो है वो जो कंसनट्रेटेड एरिया है उसमें वाटर लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह इसके बाद टोनिसिटी की टर्म को यूज़ किया गया है। टोनिसिटी की टर्मिनोलॉजी में आपने ये बताना है कि जो टोनिसिटी है वो किसी भी सोल्यूशन में सोल्यूट की जो मिकदार है उसको हम कहते हैं। उसी बेस पे जो सोल्यूशन है उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। हाइपर मीन मोर, जिसके अंदर मोर सोल्यूट्स हों, ठीक है, ऐसा सोल्यूशन जिसमें मोर सोल्यूट्स हों उसको हम बोलते हैं हाइपरटोनिक। हाइपो मीन लेस, जिसके अंदर सोल्यूट्स हैं, ऐसा सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट्स कम हो, और आइसोटोनिक में इक्वल कंसंट्रेशन होती है सोल्यूट्स की, ठीक है, उसको हम बोलते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन।